नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आपसे हमारी उपज सोयाबीन के ऊपर, और सोयाबीन की उपज में पिछले 2-3 दिनों के दौरान बाजार में कुछ हलचल जो मची, उस हलचल को लेकर हमारे किसान समुदाय के भीतर एक चिंता भी जो उठी है, उस चिंता के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और ये जो कुछ सामान्य बदलाव आया है उसकी वजह क्या थी और आगे जाकर क्या हो सकता है। खास करके ये जो बदलाव बना, ये बदलाव कुछ लंबे समय के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करें उसके पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति के और एक नजर डाले तो आज का दिनांक है 9 मई 2026 और दिन है शनिवार का दिन है और महीने का दूसरा शनिवार है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी राज्यों के ज्यादा से ज्यादा बाजारों में आज अवकाश का दिन है। इसलिए भावों के लेवल की हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा कल 8 मई के शुक्रवार के दिन के बाजार भावों की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, किंतु कल की जो चर्चा हम कर रहे हैं भावों के लेवल की, इस चर्चा को मिलान लगाएंगे हम सोमवार और मंगलवार के दिन के बाजार भावों की स्थिति के साथ। क्योंकि हमने अंतिम एपिसोड आपके साथ जो किया था वह एपिसोड मंगलवार के दिन किया था, और मंगलवार के दिन भी जो चर्चा हमने की थी वह चर्चा थी सोमवार के दिन के बाजार भावों की स्थिति की। तो सप्ताह की शुरुआत का पहला दिन जो था, इस सप्ताह की शुरुआत का वह पहला दिन अच्छे सुधार के साथ बीता था। फिर उसके पश्चात मंगलवार का दिन जो बीता वह भी सुधार के साथ बीता था, और उस दोनों दिनों के हिसाब से देखें तो बाजार का एक औसत लेवल था हमारी सोयाबीन की उपज का, वह बना हुआ था करीब 6,100 रुपये से लेकर 6,300 रुपये के बीच में औसत बाजार चल रहा था। ऊपर में बिक रही थी हमारी सोयाबीन प्रति क्विंटल मिल क्वालिटी 6,650, 6,700 या 6,750 तक भी पहुंचे थे कहीं पर भावों का लेवल, और औसत जो बना था वह औसत यहां पर बना था। फिर ये जो 2 दिनों के दौरान बाजार में कुछ अच्छा सुधार बना, उसके पहले वाला सप्ताह जो चला वह सप्ताह भी अच्छे सुधार के साथ बीता था। तो हमारे किसान समुदाय में से ज्यादातर किसान भाइयों को ऐसा लगा कि अब हमारे पास सोयाबीन की जो भी संचित उपज है उसे अवश्य बेचना चाहिए, और भावों में जब सुधार बनता है तो सुधार के साथ साथ बेचने की हमारी इच्छा बनती है और हम बाजार तक पहुंचते हैं। और बाजार तक पहुंचना एक सामान्य प्रक्रिया होती है और हमें पहुंचना भी चाहिए, किंतु हुआ है कि फिर बुधवार के दिन देखे तो बाजार में सभी बाजारों को मिलाकर देखे तो आवकें कुछ ज्यादा हो गई, कहीं पर बहुत ज्यादा आवकें हो गई, और हमारे यहाँ स्थानीय बाजारों में आवक में बढ़त बनने के साथ साथ अमेरिका के बाजार में उस 2 दिनों के दौरान यानी कि मंगलवार और बुधवार के दिन बाजार में कुछ सामान्य नरमी की आहट सुनाई दी, और उसके साथ साथ हमारे किसानों की ओर से ज्यादा थोक में बाजार तक सोयाबीन पहुंचाई गई। तो उस दोनों मुद्दों को लेकर गुरुवार के दिन बाजार में अवश्य नरमी का माहौल बना, और नरमी का जो माहौल बना वह नरमी बनी प्रति क्विंटल 100 रुपये से लेकर 125, 150 रुपये तक भी कोई बाजारों में नरमी देखने को मिली। किंतु फिर कल के दिन देखें शुक्रवार के दिन, तो कल शुक्रवार के दिन बाजार ने रिकवर पा लिया, यानी कि गुरुवार के दिन जितनी नरमी बनी थी उतना सुधार कल के दिन अवश्य बन गया। कहीं पर 25 रुपया कम सुधार रहा हो, किंतु आखिर देखे तो औसत भावों का कल का जो लेवल बना वह लेवल बन गया 6,100 रुपये से लेकर 6,300 रुपये के बीच में। और ऊपरी दर्जे की हमारी सोयाबीन मिल क्वालिटी जो बिक रही थी सोमवार मंगलवार के दिनों के दौरान वह बिक रही थी 6,600 से लेकर 6,750 तक, वह
वहां तक कल के दिन भी बिकती हुई दिखाई दी, यानी कि बाजार पूर्ण रूप से कल एक दिन में रिकवर भी हो गया। और ये जो कुछ नरमी और नरमी के पश्चात रिकवरी, ये जो हुआ ये केवल 2 दिन में ही हो गया। गुरुवार के दिन नरमी बनी, फिर शुक्रवार के दिन रिकवरी बनी। आज का दिन शनिवार का तो अवकाश का दिन है, कल रविवार के दिन भी अवकाश रहेगा। फिर अब सोमवार से देखते हैं बाजार कैसे खुलते हैं, किंतु सामान्य रूप से अंदाज लगाए तो सोमवार के दिन अगर हमारे कृषि उपज मंडियों में बहुत ज्यादा आवकें कहीं पर नहीं हो जाती तो बाजार अवश्य बना रहेगा। आवकें कुछ कम रहेगी तो बाजार में सामान्य रूप से सुधार बनने की भी संभावना बनती है, क्योंकि ये जो बदलाव आया, खास करके इसे बदलाव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाजार में 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये के भावों के बीच में बिकने वाली कोई भी चीज हो, उसमें कोई दिन प्रति क्विंटल 50 रुपया, 100 रुपया या 150 रुपये तक भावों में अगर नरमी बनती हो या फिर 50 रुपये या 100 रुपये तक भावों में सुधार बनता हो तो उसे मंदी या तेजी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये मंदी या तेजी होती ही नहीं है, ये जो होता है वह केवल बाजार की एक सामान्य प्रक्रिया और सामान्य प्रतिक्रिया ही होती है। पिछले दिनों के दौरान बाजार के चलने के सामने तो पिछले दिनों के दौरान देखे तो ज्यादा समय से बाजार में सुधार बना हुआ था। कुछ दिनों के लिए सुधार रुक गया हो, किंतु नरमी या गिरावट कहीं पर नहीं थी, तो कुछ नरमी बनने की संभावना या तो बाजार में कुछ दिनों के लिए स्थिरता बनने की संभावना की चर्चा ये हम पिछले सभी एपिसोड के दौरान आपसे करते रहे थे, किंतु अभी तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी और वह स्थिति पिछले 2 दिनों के दौरान आ गई। अब आगे जाकर आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि ये कुछ बदलाव की असर फिर से देखने को मिल सकती है, किंतु कोई भी रूप से घबराहट महसूस करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन की हमारी उपज आगे जाकर और सुधार की संभावनाओं के संकेत दिखा रही है, क्योंकि पिछले महीने के दौरान देखे, यानी कि अप्रैल के महीने के दौरान देखे तो हमारे देश में आयाती क्रूड सोया तेल के थोक में बहुत कमी आ गई है और उसके साथ साथ आयाती क्रूड पाम ऑयल के थोक में भी बहुत कमी आ गई है। हमारी अपनी जो जरूरत है इस समय के दौरान और अब आगे जाकर 2 महीने के पश्चात हमारे देश में 2 महीने के लिए निरंतर एक महोत्सव, एक धार्मिक माहौल का पूरा समय आने वाला है। और इस समय के दौरान खाद्य तेल की सबसे ज्यादा खपत होती है और वह समय जो खपत का होता है उसी खपत के लिए पैरा इंडस्ट्रीज हो या फिर खाद्य तेल के व्यापार के साथ जुड़े हुए संग्राहक व्यापारी हो, सभी को अपने अपने मार्केट, अपने अपने व्यापार के कद के हिसाब से अभी से ही, यानी कि मई और जून के महीने से ही कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं थोक के रूप में अवश्य करनी होती है, तो बाजार अवश्य चलेगा, अच्छे ढंग से चलेगा। कुछ दिनों के लिए कुछ स्थिरता बनी हुई दिखाई दे, कुछ दिनों के लिए कुछ नरमी भी दिखाई दे, किंतु उसे लंबे समय की एक मंदी नहीं समझ लेना है। कुछ दिनों के लिए हमारे ओर से अगर बाजार की और थोक ले जाने में रुकावट करनी पड़े तो अवश्य हम रुकावट कर दे। हम जितना ले जाना चाहते हो उसमें से कमी कटौती कर दे, आधा ले जाए, हो सके तो आधे से भी कम बाजार में ले जाए, तो बाजार संभला ही रहेगा। बाजार में मंदी कहीं से भी आने की संभावना आगे जाकर नहीं है, किंतु पिछले कुछ समय से और लंबे समय से बाजार सुधार की ओर जा रहा था, तो उसके चलते ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसे प्रत्याघात बाजार में जो बनते हैं वह केवल और संपूर्ण रूप से एक सामान्य प्रतिक्रिया और सामान्य प्रत्याघात होते हैं दोस्तों। किंतु इस समय के दौरान भावों का जो लेवल है, ये लेवल से अवश्य हम हमारे किसान समुदाय में से
जो भी किसान के पास पुरानी वाली सोयाबीन हो तो वह किसान अवश्य व्यापार कर ले, क्योंकि पुरानी वाली सोयाबीन में अभी तक नुकसानी और अभी तक में डंकी प्रक्रिया का जितना असर ना हुआ हो उससे कुछ ज्यादा आने वाले समय में असर हो सकता है, क्योंकि महीने भर के पश्चात बदलाव आएगा मौसम में और मौसम के बदलाव का असर हमारी कोई भी पुरानी संचित कृषि उपज हो उसके ऊपर अवश्य होता है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखकर हम सप्ताह भर के बाद 2 सप्ताह भर के बाद अवश्य हमारी पुरानी सोयाबीन के निकाल के लिए अवश्य सोचे दोस्तों। और अगर हमारे किसान समुदाय में जो भी किसान समुदाय ऐसे है कि जो एक व्यापारी दृष्टिकोण भी रखते हैं और व्यापारी ढंग से कुछ कारोबार भी करते होते हैं, वैसे किसान भाइयों ने इस समय के दौरान अपनी पुरानी सोयाबीन जो है वह सोयाबीन बेच दी है और उसे बेचकर नई सोयाबीन हमारे किसानों के पास से ही खरीद करके संचित संग्रहित करने का रवैया अख्तियार किया है। वह रवैया संपूर्ण रूप से व्यापारी रवैया है और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारा किसान भी व्यापारी हिसाब से सोचने लगे और व्यापारी हिसाब से कारोबार भी करने लगे। ये बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से तो वैसा भी किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए हमारी पुरानी सोयाबीन जो भी किसान भाई के पास हो वह किसान अवश्य इस समय के दौरान सप्ताह भर 2 सप्ताह भर में अपनी पुरानी सोयाबीन की निकाल की बात अवश्य सोचे दोस्तों। बाकी जो भी किसानों के पास इस वर्ष की अच्छे से अच्छी पकी हुई उपज हो और उसमें से भी जो भी किसानों के पास बीज क्वालिटी सोयाबीन और बीज क्वालिटी सोयाबीन में भी जो किस्म अच्छे से अच्छी मानी जाती हो और जिस किस्म के बिजवारे की जरूरत आगे जाकर यानी कि हमारी सोयाबीन की बिजाई के समय के दौरान बाजार में कुछ मांग बढ़ने की संभावना हो, ऐसी सोयाबीन को अवश्य संचित संग्रहित रखे दोस्तों। ऐसी सोयाबीन के भावों में आगे जाकर और भी अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना बनती है। तो ये सभी के सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर हमारी सोयाबीन के बाजार भावों को लेकर अवश्य निश्चिंत रहे हमारे सभी के सभी किसान भाई और आगे जाकर अच्छे से अच्छे भावों से आपकी सोयाबीन की उपज बिके, ऐसी हमारी ओर से एक हार्दिक और सार्वत्रिक शुभकामना के साथ आज के दिन हम आपके साथ सोयाबीन की जो भी चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाए, ऐसी आपसे प्रार्थना के साथ जय हिंद जय भारत।